साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न उत्तर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतम। क्या था? गौतम। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गांधार शैली में। तो दोस्तों आप ये याद कर लीजिएगा कि गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सबसे ज़्यादा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के नाम से वैशाख पूर्णिमा विख्यात है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था। यह घर त्याग करने के बाद 6 वर्ष तक घूमते रहे दोस्तों, और 6 वर्ष घूमने के बाद इन्होंने 7 वर्ष कठिन तपस्या की, तब जाके ये इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निर्वाण। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? निर्वाण कहा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेदों को। महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुरु आलार कलाम को महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था। जबकि द्वितीय गुरु कौन थे दोस्तों? तो रुद्रक रामपुत्र थे। गुरु अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने दोस्तों पतंजलि योग की शिक्षा ली थी। और योग के शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों पतंजलि है। और सांख्य दर्शन के दोस्तों गौतम ऋषि हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था। तो महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण काल। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूं कि बुद्ध के जन्म के 7वें वर्ष में ही उनकी माता का निधन हो गया था। तो उनका लालन और पालन उनकी माता की बहन ने किया था, जो कि प्रजापति गौतमी जी थे। यानी कि प्रजापति गौतमी कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता भी थी और उनकी मौसी भी थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौशल महाजनपद। तो दोस्तों यह महाजनपद से प्रश्न पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली कौशल महाजनपद से अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक थे। तो भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो सम्राट अशोक थे। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। तो बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी, और यह उनकी मौसी भी थी, मैंने आपको बता दिया। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध धम्म और संघ। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो दोस्तों हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। तो बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। हमारा अगला प्रश्न है,
बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोहक। तो बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? कोहक कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था ने बुद्ध ने अपना घर त्याग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राहुल। बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो दोस्तों ये शूद्र थे। कौन थे? शूद्र, कालिका तथा तपासु थे। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिका तथा तपासु थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया? तो यह धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा था। तो दोस्तों बुद्ध के 5 शिष्यों का क्या नाम था? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो दूसरे गुरु का नाम क्या था दोस्तों? रुद्रक रामपुत्र था, जिन्होंने इनसे योग की शिक्षा ली थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मथुरा में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? तो मथुरा में बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मल्ल महाजनपद के अंदर आता है। तो बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर मल्ल गणराज्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। तो प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक में संकलित करना, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु हर्यक वंश के जो थे उनके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संगीति कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों राजगृह की सप्तपदी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उरुवेला में। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? तो उरुवेला में। उरुवेला में दोस्तों इन्होंने एक औरत ने खीर भी खिलाई थी। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि एक औरत ने महात्मा बुद्ध को खीर कहाँ खिलाई थी? तो उरुवेला में ही खिलाई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के शासन काल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित करना। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म का स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई थी। सभाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे जो कि। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस स्थान पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाया? तो दोस्तों जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह बोध गया कहलाया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभक्त होना था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क कुषाण वंश का जो शासक थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क कुषाण वंश के राजा के शासनकाल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुद्धोधन। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में, जो अभी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। कितने? 4 बौद्ध संगीति का। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, या ज्योति का पुंज भी इन्हें कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल ने की थी। मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोगली पुत्तिस ने किया था। अशोक को बौद्ध धर्म में मोगली पुत्तिस ने दीक्षित किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध किसका ध्यान करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विपश्यना। एक प्राचीन ध्यान है जिसका अर्थ होता है कि देख कर लौटना। इससे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की सबसे बेहतरीन पद्धति माना गया है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने इस ध्यान की विधि के जरिए बुद्धत्व हासिल किया था। यही नहीं, उन्होंने इसका अभ्यास अपने मानने वाले को भी कराया था। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आपने बुद्ध को पढ़ा हुआ है, अगर बुद्ध टॉपिक को पढ़ा हुआ है और उसके बाद यह प्रैक्टिस सेट आप अगर सुन भी लें, तो हमको लगता है कि आपको पूरा बुद्ध से जुड़े सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।